दूरी च पदवीं सन्मंगलम मंगल सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम संसनि राहु बाहु बलम करोतु सतत राहु बाहु बलम करोतु सतत। ये बोल रहे हैं सूर्य सौर मथिन दूरी च पदवीं सन्मंगलम मंगल सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम। शुक्र क्या है? शुक्रम सुखम संसनि। शुक्र क्या है? शुक्र दे रहे। शुक्र क्या है? सुख को देने वाले। और वो सुख कैसा होता है? वो सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, क्योंकि वेल्थ प्रॉपर्टी इन सबको हम कहाँ से देखते हैं? शुक्र से देखते हैं। पत्नी को कहाँ से देखते हैं? शुक्र से देखते हैं। पुनः ऋषि पराशर जी ने कुछ चीजें अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत कही है। उन्होंने कहा है गुरु शुक्र के बारे में, एक ही मंत्र में उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने लिखा है गुरु शुक्र क्रामातः पीत पीत श्वेत वर्णो चतुर्भुजो दंडिनो बरदौ कार्यो सात सूत्र कमंडल। यह कह रहे हैं जो सफेद वर्ण के हैं। क्या है? जो सफेद वर्ण के हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं, जो अपने एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में अक्षरमाला, जो हाथ से अक्षरमाला होता है वह, तीसरे हाथ में जपकी माला, और चौथे हाथ से जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उन शुक्र देव को मैं, उन शुक्र ग्रह को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो कितनी सारी चीजें वो बता दिए। वो बता दिए भगवान शुक्र का क्या वर्ण है, उनका रंग क्या है, सफेद है। उनकी भुजाएं कितनी हैं? चार हैं। वो कैसे हैं? हाथ में कमंडल है। कमंडल में क्या होता है? रहता है जल। जल है, जल तत्व है शुक्र। दूसरे में अक्षरमाला, जप माला। अर्थात ये कौन है? यदि हम शुक्र को समझ रहे होते हैं तो शुक्र को समझने के लिए मृत संजीवनी जो विद्या है वो किसके पास है? शुक्र के पास है। कहाँ से आई? भगवान शिव के पास से आई। मुझे याद है मैंने आपको पहले कुछ कक्षा के अंतर्गत इसके बारे में बताया है, लेकिन पुनः मैं आपको बता दूं। इंद्र और शुक्राचार्य दोनों एक ही समय में भगवान शिव के पास गए, और भगवान शिव के पास वो जाकर बोले कि भाई हमें मृत संजीवनी विद्या चाहिए, जिससे हमारे जो लोग हैं वो मरे फिर भी हम उन्हें जीवित कर सकें। भगवान शिव ने कहा कि भाई दोनों आए हो, इंद्र भी आए हैं, शुक्राचार्य भी आए हैं, दिया किसे जाए? वो तो भोले भंडारी, वो पक्षपात तो करेंगे नहीं कि भाई देवता आए हैं तो अपने हैं उन्हें दे दूं। वो नहीं दिए। वो बोले कि एक काम करो, आप लोग दोनों को मैं एक तप बता रहा हूं, जिसे पेड़ पे उल्टे टंग कर धुआं पीकर 1 महीने करना है। यदि उसे जो कर लेगा उसे मैं मृत संजीवनी दे दूंगा। दोनों वहां से निकलते हैं कि भाई मृत संजीवनी तो चाहिए ना। तो जो इंद्र हैं वो आलसी हैं। वो कहते हैं कि यदि हम धुआं पीकर 1 महीने हम टंगे रहें उल्टे पेड़ से, तब तो हम मर जाएंगे। मर जाएंगे तो मृत संजीवनी का फिर हम करेंगे क्या? छोड़ो मृत संजीवनी। आराम से वो चले गए अपने दरबार में, अपने महल में। वो आराम से रहने लगे। इधर शुक्राचार्य जो हैं वो आते हैं। वो आकर जो जो तप के नियम बताए गए उन नियम के अनुसार उल्टे टंग कर धुआं पीकर वो 1 महीने के समय को व्यतीत करते हैं भगवान के नाम को जपते हुए। तो विद्या फिर भगवान शिव से किसे दी गई? शुक्राचार्य को दी गई, और किसी देवताओं को नहीं दी गई। शुक्राचार्य को विद्या प्राप्त हुई है। शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों क्या है? ये दोनों गुरु ही हैं, लेकिन एक जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, एक जो है वो देवताओं के गुरु हैं। पुनः इन्हें कहा जाता है भृगु बीर्य प्रदायक। ब्रिय अर्थात बीज होता है। भृगु, भृगु भगवान शुक्र का ही एक दूसरा नाम है जिसे हम भृगु कहते हैं। तो शुक्र क्या है? बीज के भी कारक है। भृगु विद्या प्रदायक है। यह जो है वो शुक्र बीज के भी कारक है। और शुक्र शुक्रम, शुक्र शुक्रम। शुक्र क्या है? शुक्राणु है। ब्रिय
ब्रिय और के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उसके भी कारक कौन है? शुक्र ही है। अर्थात आपकी जो वंश वृद्धि है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो कौन तय करेगा? शुक्र तय करेगा। इन्हें भृगु कहा गया है, भार्गव कहा गया है। व्यास जी ने एक मंत्र के अंतर्गत इन्हें डिफाइन किया है। उन्होंने लिखा है हीम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु। जो हीम कुंद मृणालाभम है, दैत्यानाम परमम गुरु, सर्व शास्त्र प्रवक्ताराम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। वो कहते हैं जो बर्फ में, हिम बर्फ में कमल के फूल के समान, जो बर्फ में भी एक कमल के फूल के समान खिला हुआ है। अब सोच लीजिए उसके पास क्या एनर्जी होगी। राक्षसों के जो आध्यात्मिक गुरु हैं और जो सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ है जो सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं। देवगुरु देवानाम च मुनि नाम च गुरु कांचन सन्निभम। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो देवताओं के और ऋषियों के गुरु हैं। ये जो शुक्र हैं वो क्या है? राक्षसों के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, शस्त्र के गुरु हैं, शास्त्रों के गुरु हैं। और सभी शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं वो सभी शास्त्रों को ये जानने वाले हैं। अर्थात शुक्र सिर्फ भोग नहीं है। इस शुक्र को सिर्फ हम प्रॉपर्टी और वेल्थ में लेकर चले जाते हैं। वो शुक्र सिर्फ भोग नहीं है, वो शुक्र एक ज्ञान है, वो ज्ञान है जो ज्ञान गुरु के पास नहीं है, जो ज्ञान बुद्ध के पास नहीं है। जो मृत संजीवनी का ज्ञान शुक्र के पास है वो किसी और देव ग्रहों के पास आपको नहीं मिलेगा। वो ज्ञान है, सभी शास्त्रों को ये जानने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति सभी शास्त्रों को जान रहा है जिसका शुक्र जो है वो श्रेष्ठ है, प्रधान है। जो शुक्र प्रधान व्यक्ति है वो सभी शास्त्रों को जानने वाला है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को आप बैठकर पूछ रहे हो कुछ, वो अच्छे से डिफाइन करके आपको बता देगा। एक शब्द होता है शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ का तात्पर्य है कि दो व्यक्ति आपस में शास्त्र को लेकर चर्चा करते हैं तार्किक मत से, तर्क से। तो यह जो शुक्र है ना, जितने अच्छे से कर लेंगे वो गुरु नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि गुरु जो है वो गुरु ही है। लेकिन इनके बारे में व्यास जी ने क्या कहा है कि जो सभी शास्त्रों के जानने वाले हैं, सभी शास्त्र प्रवक्ता आराम। प्रवक्ता कौन होता है? जैसे कांग्रेस के अलग प्रवक्ता हैं, फिर आपके यदि हम देखें तो बीजेपी के अलग प्रवक्ता हैं। वो प्रवक्ता क्या करते हैं? उनकी जो ठीक अपोजिट पार्टी होती है उस पार्टी के बारे में बहुत बहुत से चीजों को एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद वो उस पार्टी के बारे में बताते हैं। वैसे ही सभी शास्त्रों को प्रवक्ता कौन है, जानने वाले कौन है, उनके बारे में बताने वाले कौन है? शुक्र है। और यह क्या है? यह भगवान शिव के शिष्य भी हैं। भगवान शिव के शिष्य हैं क्योंकि मृत्युंजय, जो मृत संजीवनी या जो महामृत्युंजय मंत्र है वो शिव ने किसे दिया? शुक्र को दिया है। और शुक्र को मिलने के कारण तो शिक्षा किसे दी जाती है? शिष्य को दी जाती है। तो भगवान शिव के शिष्य भी हैं। यह इन्हें भार्गव कहा गया है। क्या वो लिखते हैं? भार्गव प्रणवाम में हूं। भार्गव अर्थात ऋषि भृगु के पुत्र। अब ऋषि भृगु कौन थे? ऋषि ऋषि जो भृगु हैं, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की, जिनके नाम से ही आज हम लोग भृगु नंदी नारी को जान रहे हैं। तो ऋषि भृगु ने, भृगु कौन थे? भृगु जो हैं वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और उनके पुत्र कौन है? शुक्राचार्य हैं। शुक्र जो है वो ठीक उनके पुत्र हैं। अब इस स्थिति के अंतर्गत यदि हम शुक्र को समझते हैं तो शुक्र कहाँ से आ रहे हैं? शुक्र ब्रह्मा ब्रह्मा जी के वंश से आ रहे हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं भृगु और उनके पुत्र शुक्र हैं। शुक्र को यदि हम अवतार अध्याय पढ़ते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंदर, तो हमें शुक्र को किनसे जोड़ते हुए पाया गया है? परशुराम से। शुक्र का जो तत्व है वो जल तत्व है। इनका जो वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण है। लेकिन जो इनका गुण है ना वो रजस है, राजाओं का गुण है। परशुराम कौन है? परशुराम जमद अग्नि ऋषि के और रेणुका के पुत्र हैं परशुराम, जिन्हें
भगवान विष्णु के छठे अवतार के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम को शुक्र से जोड़ा गया है। परशुराम को शुक्र से जोड़ा गया है। परशुराम क्या है? परशुराम ने छत्री विहीन किए हैं। छत्री को, छत्री से मुक्त कर दिया पूरे पृथ्वी को, और अपने गुरु को दान कर दिया। शुक्र क्या है? जिसे धन को हम कहते हैं, शुक्र को यदि हम मान लेते हैं तो धन आ जाता है। अब धन को जैसे ही हम सोचते हैं धन, तो धन क्या हो गया? भौतिक हो गया। लेकिन भौतिक चीजें तो दान नहीं होती ना। भौतिक चीजों को हम क्या करेंगे? दान में यदि कोई चीजें उपयोग में आ रही है, दान हम कर रहे हैं, तो अध्यात्म से वो जुड़ रहा है। तो परशुराम ने क्या किया? पूरी पृथ्वी को अपने गुरु को दान कर दी। परशुराम ब्राह्मण है। परशुराम ब्राह्मण है, लेकिन उनमें गुण क्या है? गुण में उनमें क्या आ रहा है? गुण उनमें आ रहा है क्षत्रियों का। वो युद्ध में उतने ही निपुण है जितने वो शास्त्रों को जानने में है। वैसे ही शुक्राचार्य जो है, जो शुक्र हैं, वो युद्ध कला में भी निपुण है। युद्ध भी उन्हें अच्छे से आता है कि युद्ध कैसे करना है, और शास्त्र भी उन्हें अच्छे से पता है कि शास्त्र क्या है। शास्त्र की अच्छी जानकारी उनके पास है। तो इन्हें परशुराम से जोड़ा गया है। भृगु ऋषि के संतान हैं, भृगु के पुत्र हैं। इन्हें मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है। मृत संजीवनी विद्या भी इन्हें दी गई भगवान शिव के द्वारा। उस मृत संजीवनी को जो गुरु, जिस गुरु को हमने कल की कक्षा में पढ़ा, उस गुरु के पास भी मृत संजीवनी विद्या नहीं है। उस मृत संजीवनी विद्या को गुरु के देवता, जो गुरु के जो पुत्र कच हैं, वो स्वयं किससे लेते हैं? यह मृत संजीवनी विद्या शुक्र से जाकर लिए हैं। अर्थात गुरु का भी जो पुत्र है वो जाकर शुक्र से मृत संजीवनी या फिर किसी विद्या को ले रहा है। तो शुक्र क्या है? शुक्र विद्याओं में श्रेष्ठ है। धन तो है ही, लेकिन शुक्र विद्याओं में भी बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे होते हैं। महामृत्युंजय विद्या किनके पास आई? शुक्र के पास आई। जब काल पुरुष कुंडली को आप देखेंगे तो काल पुरुष कुंडली में आप पाएंगे, आपको काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत दूसरे भाव को और सातवें भाव को, काल पुरुष कुंडली मेष लग्न की होती है। मेष लग्न की कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में आपको दूसरे भाव और सप्तम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। दूसरा भाव को भी रूल कर रहा है, सातवें का भी रूल, सातवें को भी रूल कर रहा है। यदि भाव कारक हम देखते हैं काल पुरुष कुंडली से, तो भाव कारक कौन हो जाते हैं? सातवें के शुक्र हो जाते हैं। अब शुक्र कौन सी राशि में जाके उच्च हो रहे हैं, या फिर काल पुरुष कुंडली में कौन से भाव में जाकर शुक्र उच्च होते हैं? 12वें भाव में जब शुक्र जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। अब 12वें भाव को धन से क्या मतलब है? 12वें भाव को तो धन से कोई मतलब नहीं ना है। तो यह क्या बताने का प्रयास आपको कर रहा है? यह बताने का प्रयास कर रहा है कि दूसरा और सातवां परिवार है। आपका एक संबंध है जिससे आप जुड़े हुए हैं। जब आप उन संबंधों से मुक्त हो जाते हैं तो शुक्र आपको श्रेष्ठ रूप में कार्य करते हुए दिखेगा, बहुत श्रेष्ठ। जो शुक्र की विद्या है, जो शुक्र की शिक्षा है, वो आपके जीवन में काम करते हुए दिखेगी। शुक्र सद्भाव है। शुक्र क्या है? सद्भाव है। जब हम आरती पढ़ते हैं माँ लक्ष्मी की, तो माँ लक्ष्मी की आरती में हम क्या बीच में बोलते हैं? बोलते हैं ना, जिस घर में तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। लक्ष्मी कौन है? शुक्र है। तो जिस घर में तुम रहती वहां क्या आता है? सब सद्गुण आता। वहां सद्गुण आता है, दुर्गुण नहीं आता है। तो इसलिए भी शुक्र क्या है? श्रेष्ठ है। लेकिन शुक्र को हमने क्या किया है? बदनाम कर दिया है कि शुक्र जो है वो बहुत बुरे हैं, शुक्र अच्छे प्लैनेट नहीं है। शुक्र क्या है? आध्यात्मिक है। शुक्र अच्छे हैं, शुभ ग्रह हैं, शुक्र आध्यात्मिक है। धन क्या है? आध्यात्मिक है। दूसरे और सातवें का स्वामी 12वें में जाके आपको क्या बता रहा है? 12वां भाव या केतु, ये दोनों को यदि हम समझते हैं तो वो हमें क्या कहने का प्रयास हमसे कह रहा है? यही कहता है, केतु कहता है भाई मोक्ष है, हम मुझे आजाद छोड़ दो।
बारहवां भाव क्या कहता है? लेट गो है, दान है, मोक्ष है, अध्यात्म है, हमें छोड़ दो। और वहां जाकर कौन उच्च का हो रहा है? शुक्र उच्च का हो रहा है। तो यह बताने का वो प्रयास कर रहा है कि भाई मैं आपके पास तो आऊंगा निश्चित, लेकिन यदि आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको जितना चाहिए उतना पहले आप दीजिए। मतलब यदि आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे आपको चाहिए, तो आप जितना ज्यादा पैसे को खर्च करना सीख जाएंगे अच्छे कार्यों में, ये नहीं कि जाकर जुआ खेलना है, शराब पीना है, ऐसा नहीं है। अच्छे कार्यों में पैसे को आप खर्च करना सीख जाएंगे, उस दिन से आपको पैसे की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि खर्च खर्च के स्थान में शुक्र उच्च के हैं। आप जितना खर्च करोगे उतने पैसे आपके पास आएंगे। शुक्र क्या है? पति पत्नी के संबंध को बता रहा है, पत्नी को बता रहा है। फिर संबंधों को भी कौन बता रहे हैं? शुक्र बता रहे हैं। अब संबंध को हम जब पढ़ते हैं तो बुद्ध क्या है? कनेक्शन है। तो बुद्ध सिर्फ उस संबंध को जोड़ रहा है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो कौन देता है? शुक्र दे रहे होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव और दूसरे भाव का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? शुक्र कर रहे हैं। दूसरा भाव कुटुंब है, सातवां भाव रिलेशनशिप है, पत्नी है, परिवार है। तो इस कारण से भी शुक्र जो है वो संबंधों को दे रहे होते हैं, रिलेशनशिप को दे रहे होते हैं। केतु मोक्ष है, 12वां भाव भी मोक्ष है। 12वां भाव में शुक्र क्या होते हैं? शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। शुक्र प्रेम है। शुक्र क्या है? प्रेम है। केतु, जो केतु आपको प्रेम कर सकता है, जो आपको आपका 12वां भाव आपको प्रेम कर सकता है, वो शुक्र आपको प्रेम कभी नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, और कोई आपको उतना प्रेम नहीं कर सकता। अब वहां शुक्र गया है तो यह क्या कह रहा है? वो यह कह रहा है कि प्रेम तो करो लेकिन आजाद छोड़ो। अपने अंदर उस विचार को आने ही मत दीजिए। यदि शुक्र आपके 12वें में गया है या शुक्र केतु के साथ है, तो उन विचारों को अपने अंदर आने ही नहीं दीजिए कि मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे स्वयं आपके पास चल के चले आएंगे। यदि शुक्र केतु है तो केतु क्या है? केतु कहता है अरे जितना है दे दो। केतु त्याग है, केतु बलिदान है। तो केतु क्या कह रहा है? जो है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो, हटा दो उसे। अब शुक्र केतु है या शुक्र 12वें में है, तो वो वही कह रहा है जो मैंने कुछ देर पहले आपसे कही है। यदि आपको चाहिए तो उससे पहले आप दीजिए। आप देना सीख जाइएगा, आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। जितना दीजिएगा उतना ही आपके पास आएगा। जैसे हम किसी चीज को अपने जीवन के अंतर्गत इकट्ठा कर रहे हैं, कोई भी सामग्री हो जिसे हम अपने जीवन में क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारे संस्कार हैं, संस्कार को हम इकट्ठा करते हैं, संस्कार हमें दिए जाते हैं। कोई ऐसी चीज जिसे भी हम, जैसे शिक्षा हम इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो जिसे हम इकट्ठा करते हैं वो क्या है? धन है, धन संपत्ति, जिसे हम अपने जीवन में अत्यधिक प्रयास करते हैं कि इकट्ठा करके रख लें। अर्थात हम कोई भी कार्य या किसी भी चीज को हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो कौन सा भाव होता है? दूसरा भाव होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा हम किसे इकट्ठा करते हैं? धन और संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। वो उसका जो स्वामी है वो कहाँ जाकर उच्च का हो रहा है? 12वें में जाकर उच्च का हो रहा है। वो पुनः यही बता रहा है कि जो तुम इकट्ठा करना चाहते हो उसे पहले तुम देना सीख लो, तो तुम इकट्ठा कर पाओगे। यदि तुम उसे देना सीखते नहीं हो, उसे देना तुम्हें नहीं आता है, तो तुम इकट्ठा नहीं कर पाओगे। अब शुक्र जो है वो भोग तो है ही, शुक्र धन तो है ही, लेकिन शुक्र जो है वो किसकी राशि में उच्च के हो रहे हैं? 12वीं राशि किसकी है? बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति क्या है? नीति है, नैतिकता है, धर्म है। तो यह शुक्र आपसे क्या कह रहा है कि भाई यदि तुम्हें कुछ हमसे चाहिए
तुम्हें नीति नैतिकता को साथ में लेके रखना होगा, तभी मैं तुम्हें दूंगा। ऐसे मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। यदि कोई व्यक्ति आपके समक्ष आकर बैठा हो, आपके सामने आकर बैठा हो, और उस व्यक्ति का गुण आपको यह बता देगा ना कि उस व्यक्ति ने जो पैसे इकट्ठे अपने पास किए हैं, जो उसने धन को कमाया है अपने जीवन में, वो धन उसने कैसे कमाया है, अच्छे कार्यों से कमाया है या बुरे कार्यों से कमाया है, उसके गुण बता देंगे। उसके गुण बहुत अच्छे हैं, सत्व गुणी है, तो वो क्या बता रहा है, क्योंकि वर्ण में जाएंगे तो ब्राह्मण वर्ण है शुक्र, वो राजा है, लेकिन कौन राजा है, जिसमें ब्राह्मणों का गुण है, वो राजा है। जिसे राज्य का विस्तार तो करना है, लेकिन किसी को हानि पहुंचाकर नहीं करना है। तो उस व्यक्ति का गुण आपको यह बता देगा कि यह जो व्यक्ति आपके समक्ष बैठा है, क्या वह अपने जीवन के अंतर्गत जिस धन को उसने कमाया या प्राप्त किया है, क्या उसने धर्म संगत प्राप्त किया या धर्म को छोड़कर प्राप्त किया। शुक्र जो है वो बीज के कारक हैं, प्रिय के कारक हैं। यदि हम शुक्र को घर में बात करें, घर में देख रहे होते हैं, तो घर में शुक्र क्या हो जाएंगे हमारे, जहां हम सो रहे हैं, जो बेडरूम है, जो सैया का स्थान है, वो क्या हो जाएगा, वो शुक्र हो जाएगा। हम जब पक्ष की बात करते हैं, जैसे महीना कौन है, महीने पे हमने कल क्या बात किया था कि महीना कौन है, गुरु है। एक महीने को यदि हम कंसिडर करें तो गुरु से करते हैं। वैसे ही एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। महीने में दो पक्ष होते हैं, एक पूर्णियात, एक पूर्णिमा से, एक अमावस्या से। तो ये पक्षों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कौन करता है, शुक्र कर रहा होता है। शुक्र चतुर्थ भाव में जाकर बली होते हैं। शुक्र को जो दिशाबल दिग्बल प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, चतुर्थ भाव में जाकर उन्हें दिशाबल प्राप्त होता है। अब वो दिशा कौन सी चतुर्थ भाव की है, चतुर्थ भाव की जो दिशा है वो उत्तर दिशा होती है। चतुर्थ भाव में वो जाकर बली क्यों हो रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है, धन है, प्रॉपर्टी है, वाहन है, वहां जाकर वो प्रसन्न हो रहे हैं, दिग्बली हो रहे हैं। जो फूल वाले वृक्ष हैं, जो वृक्ष हमें फूल दे रहे हैं, वो क्या है, वो शुक्र है। वस्त्र में जो रेशमी जो मुलायम वस्त्र है, वो क्या है, वो शुक्र है। शुक्र को यदि हम ऐसे देखकर समझने का प्रयास करें, शुक्र का व्यक्तित्व क्या होगा, तो शुक्र क्या है, सुंदर शरीर है उसका, सुखी है, अच्छे सुंदर नेत्र हैं, कविता करने वाला है, काव्य करने वाला है। जी, तो शुक्र पे हम, अब शुक्र बोलते बोलते शुक्र एक्टिव हो गए थे, ठीक है। जी, अब पुनः आगे हम बात करते हैं। तो शुक्र क्या है, सुंदर नेत्र वाला है। शुक्र क्या है, काव्य कविता करने वाला है। शुक्र में जो हम बात करते हैं पिताजी की, उसमें कफ वायु, कफ भी है और वायु भी है, ये दो पीत के गुण उसमें पाए जाते हैं। अर्थात यदि हम अच्छे से समझ पाए तो यह जो जातक सुंदर है, सुंदर शरीर वाला है, आकर्षक है, सुंदर आंखों वाला है, जिसके घुंघराले बाल हों, जिस जातक के शरीर से एक समस्या है, क्या समस्या है, पसीने निकलने की समस्या है, क्योंकि शुक्र क्या है, ऊर्जावान है। और जो धीरे चलता हो, गंभीर व्यक्तित्व का स्वामी हो, वो कौन है, वो शुक्र है। शुक्र का जो वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण है। इनके जो तत्व हैं वो क्या है, जल तत्व है। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण के गुण शुक्र में है।
यूटिलाइजेशन में जाइए। यदि धन नहीं आ रहा है तो ब्राह्मण के गुण को आप अपने अंदर धारण कर लीजिए। ब्राह्मण के गुण क्या है? दान देना। दान लेना सिर्फ नहीं, दान देना ही ब्राह्मण के गुण है। इसलिए वो 12वें में जाके उच्च उच्च के हो रहे हैं। तत्व क्या है? जल तत्व है। इनका गुण क्या है? रजत है, राजा है। यदि कोई ब्राह्मण राजा होगा तो उसमें लेने के गुण तो है ही भाई, कि दान लेना भी है। लेकिन ब्राह्मण जब राजा है तो उसे देना भी आ रहा है। इसलिए पुनः 12वें में जाके शुक्र क्या है? उच्च के हैं। यदि हम बात करें धन की, तो धन कभी भी हमारे जीवन में एक रूप में नहीं होता है। धन के कई रूप हमारे जीवन में। जैसे कोई व्यक्ति धन को इस प्रकार से खर्च किया है कि अपने कंफर्ट को विस्तार कर रहा है, कि जितना ज्यादा हम कंफर्ट हो जाए, कंफर्ट जितना ज्यादा हमारे जीवन में आ जाए। कोई धन को लिए है तो सोना के रूप में रख रहा है, कोई चांदी के रूप में रख रहा है, कोई भूमि के रूप में रख रहा है। शुक्र क्या है? पत्नी है। शुक्र क्या है? पत्नी भी है। अब शुक्र केतु, मान लीजिए कि शुक्र केतु आ गए, तो शुक्र केतु क्या है? केतु क्या कह रहा है? भाई छोड़ दो। ये दोनों यदि मान लीजिए आपके दसम भाव में चले गए, तो ये क्या कह रहे हैं आपसे? शुक्र और केतु है दसम भाव में। तो यदि आप केतु को अपने जीवन में अपनाइएगा, तो जो हम दशा में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? यदि केतु एक्टिव हुआ है तो किसके किसके चीजों को वो हमारे जीवन ला कर देगा? वो शुक्र की चीजों को ला कर देगा। ठीक है। वैसे ही जब आपके कुंडली में दसम भाव में शुक्र और केतु बैठे हैं, तो जब आप केतु को एक्टिव करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अब केतु कैसे एक्टिव होगा? उसके उसे एक्टिव करने के बहुत तरीके हैं। उसमें से यह भी तरीका है, जिस पे हमने कुछ देर पहले बात की, कि जो चीजें आपको चाहिए उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लोगों में बांट दीजिए, आपके पास वो चला आएगा। वो ये नहीं कि आपके भाग्य में है, आप जो उसे बांटे हैं वो 10 गुना होकर आपके पास चला आएगा, कि भाई तुम्हारा था, मैं तुम्हारे पास ही आ गया। जैसे मोक्ष एक दिन तो सभी को मिलनी है, वैसे ही शुक्र केतु यदि है, तो यदि आपको कुछ चाहिए तो आप उससे पहले बांटिए, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वो स्वयं आपके पास चला आ जाए। खर्चा करना सीख जाइए, वो आ जाएगा। अब पैसे को लेकर कभी प्रभाव में नहीं आना है। पैसे को लेकर कभी आपको प्रभाव में बिल्कुल नहीं आना है। अब प्रभाव में आने की क्या बात है? जैसे हमने किसी के पैसे को देखा कि भाई इतना पैसा उसके पास है, अब हम उसके प्रभाव में आ गए, तो वहां हमने किसे एक्टिव कर लिया? राहु को एक्टिव कर लिया, जो एक युति को बना दिया, शुक्र और राहु। वहां शुक्र केतु नहीं आए, क्योंकि केतु क्या है? स्वभाव है। केतु एक स्वभाव है, केतु प्रभाव नहीं है। यदि आप केतु की प्रशंसा कर रहे हो, केतु की आप प्रशंसा कर रहे हो, और जो केतु है वो शांति से आपका जो आपने कहा वो सुन लिया, उसका कोई विशेष रिएक्शन उसके पीछे नहीं रहा, आप जितनी प्रशंसा किए वो कुछ विशेष आपको उसने नहीं बोला आपको, तो समझ लीजिए वो उसका स्वभाव है। और यदि राहु है, राहु की आप प्रशंसा कर रहे हैं, तो भाई राहु तो भाई और अच्छे सुनने को बैठेगा, और बताओ, और बताओ, और क्या तुम्हें अच्छा लगा हमें, और क्या चाहिए तुम्हें, वो राहु है। लेकिन केतु क्या है? केतु अपना स्वभाव रखता है, केतु किसी के प्रभाव में नहीं आता है। शुक्र राहु जो है वो क्या करेगा? यदि दसम भाव में बैठा है तो प्रभाव को आपको दिखाना भी है, प्रभाव में आना भी है। यदि आपके चौथे में शुक्र राहु चले गए हैं तो वो क्या कर रहा है? यदि आपने कोई घर बनाया तो आप लोगों को खींच खींच कर ले जाओगे, अरे चलो मेरा घर देख लो थोड़ा, कैसा बना है, क्या बना है, कि लोग प्रशंसा करें। ठीक वैसे ही आप प्रभाव में भी आ जाओगे। शुक्र राहु यदि है तो किसी का घर आपने देख लिया, तो अरे यार क्या घर है, आप उसकी प्रशंसा प्रशंसा करने लगे, उसकी गाथा आप गाने लगे। शुक्र केतु और शुक्र राहु में क्या अंतर है?
केतु राहु तो इतने सरल ग्रह हैं ही नहीं जिसे हम इतने अच्छे से समझ पाए। लेकिन शुक्र केतु और शुक्र राहु क्या है? शुक्र केतु जो है वो अपने स्वभाव में है, अर्थात कौवा है तो कौवा बन के ही रहेगा, उसे हंस नहीं बनना है। शुक्र केतु है, यदि शुक्र केतु वाला यदि हंस बनने चला तो क्या हो जाएगा? कौवा चला हंस की चाल। तो शुक्र केतु यदि है तो वहां राहु को एक्टिव ना कीजिए, प्रभाव में नहीं आइए कि भाई कौवा हंस जो है वो हंस जैसे चल रहा है हम भी वैसे ही चले, तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे और फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि कौवा जब हंस की चाल चलता है तो ये क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक दुकानदार है, आप खुद एक दुकानदार हो, कोई व्यक्ति आपके पास आया, जो व्यक्ति आया है वो शुक्र केतु है। जो शुक्र केतु आया है ना, तो आप उससे कहोगे कि ये जो कॉपी है, ये कॉपी भैया 100 रुपए की आपको पड़ेगी, तो वो विशेष कुछ नहीं करेगा, ऐसे देखेगा, हाँ ठीक है दे दो आप मुझे, लेकर चला जाएगा। आप जितना उससे हम कहें सरल रहोगे उतना अच्छा है, वो आपको जितना आप कहोगे उतना देके चला जाएगा, ज्यादा वो नहीं करेगा। यदि शुक्र राहु है, वो क्या करेगा? वो जैसे ही दुकान में आया, उसने बहुत सारी चीजों को देखी, उसने इस कॉपी को, जिस कॉपी को आपने केतु वाले को 100 रुपए में बेचा, इस कॉपी को भी उसने देखा, तो कहा ये जो कॉपी है मुझे आप दे दीजिए। पहले तो आपकी दुकान में आके चारों तरफ देखेगा क्या क्या है। जब ये कॉपी वो आपसे मांग रहा है, ये कॉपी मुझे चाहिए, तो आपको सिर्फ उससे यही कहना है कि ये कॉपी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं ले सकते इस कॉपी को। ये कॉपी थोड़ा अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि सभी लोग नहीं ले पाते, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो क्या किया आपने? उसके राहु को एक्टिव कर दिया। अब यही कॉपी जो आपने केतु को 100 रुपए में बेची है, जो शुक्र राहु वाला व्यक्ति है, वो इसी कॉपी को यदि आप कहेंगे कि ये जो है वो 1000 रुपए की है, तो 1000 रुपए आपको देके चला जाएगा। क्योंकि वहां राहु एक्टिव हो गया, वो प्रभाव में आ गया, उसे यह दिख गया कि यह जो है तो मुझे ये कर रहा है कि भाई ये नहीं ले सकता है, तो मुझे लेना चाहिए, और वो ले लेगा। 100 का सामान वो 1000 में लेकर चला जाएगा। तो इसमें श्रेष्ठ कौन है, केतु है या राहु है? केतु है, शुक्र केतु है। लेकिन यही शुक्र राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या किसी शुभ ग्रहों की जैसे बुध की दृष्टि पड़ जाए, तो वो क्या करेगा? वो इस शुक्र राहु के युति को एक श्रेष्ठ युति बना देगा, बहुत अच्छी युति बना देगा। बहुत बहुत अच्छी युति कैसे बना देगा यार? तो इसलिए बना देगा, शुक्र क्या है? धन है। राहु क्या है? विस्तार करता है चीजों को। गुरु की अच्छी दृष्टि वहां पड़ गई, आपके धन का विस्तार हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, धर्म संगत तरीके से, नीति से। उसमें कोई समस्या विशेष आपको नहीं आएगी। शुक्र जो है हमारा शुक्र जो है वो आकर्षण है, मंगल जो है वो देह है, हमारा शरीर है। शुक्र यदि आपके कुंडली में किसी प्रकार पीड़ित अवस्था में है, आपके कुंडली में या किसी बच्चियों के कुंडली में शुक्र पीड़ित अवस्था में है या शुक्र अष्टम में चले गए हैं, तो उस जातक के साथ बचपन में यदि शुक्र की दशा आ जाए या कुछ बड़े होने के बाद शुक्र की दशा आ जाए, तो शुक्र की जैसे ही दशा उस जातक को लगेगी ना, और शुक्र अष्टम में है और पीड़ित अवस्था में है, तो उस जातक को छेड़छाड़ का सामना करना पड़ेगा या मारपीट का सामना सामना करना पड़ेगा। एक थंब रूल है जो पराशर जी ने बताया है, छेड़छाड़ का या मारपीट का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव है, आकर्षण उसमें आ गया है। शुक्र अष्टम में चले गए तो अट्रैक्टिव तो है लेकिन वो पीड़ित हो गए, तो पिट जाएगा, छेड़छाड़ उसके साथ हो जाएगी। लेकिन यही शुक्र अष्टम में है, अच्छी अवस्था में है, और उसे गुरु देख रहा हो, तो गुरु के सिर्फ दृष्टि से क्या होगा, इसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। और थोड़े नहीं, अत्याधिक धन की प्राप्ति, उतने धन की प्राप्ति हो जाएगी
क्योंकि आठवां भाव दूसरे का पैसा है, दूसरे का पैसा इसके पास आएगा। और शुक्र की सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? दूसरे भाव पे जाएगी, जो यह भी बता रहा है कि ये जातक को धन की तो प्राप्ति होगी ही, और अच्छे धन की, निश्चित धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आठवां भाव दूसरे का पैसा, उसकी दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पे जा रही है, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो बता रहा है कि भाई अच्छी स्थिति में धन की प्राप्ति इसे हो जानी चाहिए। लेकिन शुक्र के साथ किसका संबंध बन गया? गुरु का बन गया। अब गुरु यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई अपने अंदर नीति और नैतिकता को ले आओगे, अपने अंदर धर्म को जागृत कर लोगे, जागृत अवस्था में आध्यात्मिक बन जाओगे, तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? धन की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि गुरु इसे देखेंगे, अष्टम को कहां से देखेंगे गुरु? या तो 12वें से देखेंगे या चौथे से देखेंगे। शुक्र 8वें में गए तो 4-8-12 का टाइम बना है। तो इस स्थिति में भी आपको अध्यात्म से जुड़कर रहना होगा, तभी आपको प्राप्ति होगी। यदि इसे एक लाइन में यदि हम कहें तो यह कि शुक्र आपका जिन भी ग्रहों के साथ जुड़ा है, बहुत अच्छे से युति में है, कंजंक्शन में है, बहुत क्लोजली वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है, तो उस ग्रह को यदि आप एक्टिव करते हैं जो उसके साथ है, तो कौन एक्टिव हो जाएगा? शुक्र एक्टिव हो जाएगा, तब आपको धन की प्राप्ति होगी। मान लेते हैं आपके किसी एक कुंडली के अंतर्गत सप्तम भाव में शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं। आप लोग बताइए कैसी लड़की से इस जातक को विवाह करना चाहिए? सप्तम में शुक्र और मंगल बैठे हैं, कैसी लड़की से इस जातक को विवाह करना चाहिए? बताइए। कैसी लड़की से इस जातक को विवाह करना चाहिए? कोई उत्तर नहीं है। शुक्र के साथ कौन है? मंगल। शुक्र क्या है? श्वेत है। और शुक्र क्या है? अच्छी स्थिति में है। और शुक्र क्या है? आकर अट्रैक्टिव है, आकर्षण है उसके अंदर। शुक्र के बारे में हिम कुंद मिरालाभम दैत्या नाम परमम गुरु। हिम बर्फ, बर्फ क्या होता है? श्वेत होता है ना, तो उस रंग का है, तो शुक्र हो गया। यदि आप वैसे व्यक्ति से विवाह करते हो जो अट्रैक्टिव है ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? आपने शुक्र को तो अपने घर ले आए, लेकिन उसके साथ कौन आया? मंगल आ गया। अब मंगल के आने के कारण क्या होगा? आपके दाम्पत्य जीवन में बार बार समस्या आएगी, क्रोध बढ़ेंगे, झगड़े होंगे, फाइट होगा। लेकिन वहीं आपने यदि मंगल से विवाह कर लिया, अर्थात जो मंगल क्या है? रक्त वर्ण का है, लाल वर्ण का है, या हम कहें तो ऐसे व्यक्ति से आपने विवाह किया जो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत हो, जो मिलिट्री में हो, जो पुलिस में हो, वैसे व्यक्ति से विवाह किया, तो क्या हो जाएगा? आपने मंगल से विवाह किया। मंगल से विवाह करने के बाद आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। शुक्र सौम्य ग्रह है, तो शुक्र के एक्टिव होने के कारण क्या चीजें हो जाएंगी? चीजें बेहतर हो जाएंगी। अर्थात जो आप शुक्र से विवाह करते, तो जो चीजें आपको नहीं मिल पाती, वो मंगल से विवाह करने के बाद आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे हम शुक्र के साथ जो भी ग्रह हो, उसे हम लेकर गणना करेंगे। बहुत केस में यह भी देखा जाता है कि यदि 4, 8, 12 भाव में यदि आपका शुक्र बैठा हो, तो आपको एक आध्यात्मिक जागृति देता है। जागृति अर्थात आध्यात्मिक, आप जागृत होते हैं, आध्यात्मिक गुण आपके अंदर विस्तार होता है। लेकिन यह भी आपको देखने को मिलेगा कि यदि 4, 8, 12 में आपका शुक्र है और शुक्र की जब दशा आई है, तो आपको इतने लॉस हुए हैं, इतनी हानि हुई है कि आप कहो कि भाई क्या आप कह रहे हैं कि 4, 8, 12 में आध्यात्मिक जागृति वो दे रहा है, यहाँ तो लॉस करा के बैठ गया। अब लॉस होने के कारण ही हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, क्योंकि यदि हम कुछ पा लेते हैं, कुछ पा लेते हैं तो हम क्या होता है? हम बंध जाते हैं। पाकर हम बंध जाएंगे। जब हम किसी चीज को खो देते हैं तो खोकर हम मुक्त हो जाते हैं। जब हम कुछ बड़ी, कुछ वैसी वस्तु की हानि होती है जो बहुत प्रिय है,
क्योंकि 4 8 12 के ट्राइन को देखोगे तो वहां मन आता है, दिमाग को कुछ प्रिय नहीं होता, मन को प्रिय होता है। तो वो चीजें आपके पास से जाएंगी जिससे आपके मन पे आघात आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप अध्यात्म की ओर चले जाएंगे, आध्यात्मिक जागृति आपकी हो जाएगी, यदि आपका 4 8 12 भाव में शुक्र है तो। यदि हम कुछ खो रहे हैं अपने जीवन में या हम कुछ पा रहे हैं, तो पता है क्या है, खोने पाने का ही नाम जो है वो जीवन होता है। इस पे एक छोटी सी एक कथा है, कथा या कहानी हम कहें तो, वो क्या है, कालिदास के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, कालिदास को आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। कालिदास बहुत बड़े कवि रहे, और कवि के साथ साथ वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष की बहुत अच्छी नॉलेज उनके पास थी। बहुत सारी पुस्तकें हैं उनकी जो जिन्होंने उन्हें स्वयं लिखी है। कालिदास की कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण वो बहुत पीड़ित रहते थे, लगता था उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। भगवान का वो उन्होंने बहुत तप किया, उन्होंने बहुत आराधना की भगवान की कि यथाशीघ्र मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पा रही है। तो पुनः उन्हें बहुत परिश्रम किया, बहुत भगवान के पास से मिन्नतें भगवान से की कि भाई मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। तो यह भी बता रहा है कि यदि कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है बहुत परिश्रम करने के बाद, तो छोड़ दीजिए उसे, तो इन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है भगवत कृपा से। अब जैसे ही संतान की प्राप्ति हुई, भाई एस्ट्रोलॉजर व्यक्ति है, सबसे पहले कुंडली बनाकर देखेगा कि भाई क्या स्थिति इसकी है, कुंडली की क्या स्थिति है। जब कुंडली कालिदास ने बनाई अपने बच्चे की, तो बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोने का तात्पर्य उनका यह था कि वो उन्होंने जब कुंडली बनाई तो कुंडली में उन्होंने यह देखा कि यह जो बच्चा है हमारा, वो इसलिए हमारे जीवन में आया है कि कुछ कर्ज इसने, कुछ कर्ज हमने इससे लिए थे, किसी रूप में हो, धन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, धन के रूप में ही कुछ कर्ज हमने इससे लिए थे जो ये लेने आया है। और जिस दिन वो कर्ज पूरा हो जाएगा, ये चला जाएगा या हम चले जाएंगे, क्योंकि खोने पाने का ही नाम जीवन है। बच्चे को जो चीजें चाहिए वो सब मिलती गई बच्चे को। जिस दिन जितना कालिदास ने उस बच्चे से लिया था पूर्व जन्म के अंतर्गत, जब वो चीजें बच्चे की पूरी हो गई तो बच्चा मर गया। क्योंकि जितना एक रूल है वो यह है कि यदि आपको किसी से कुछ लेना है, या यदि किसी को बात, जी क्षमा कीजिएगा, कालिदास के दूसरे संतान, तो एक संतान वो मर गया। अब जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो पुनः वो भगवान के पास दौड़े कि मुझे अब दूसरी संतान दो। जब दूसरी संतान आई उनके पास, जब दूसरी संतान उनके समक्ष आ गई, दूसरे संतान का जब जन्म हुआ, तो दूसरी संतान की फिर उन्होंने कुंडली बनाई। अब दूसरी संतान की जो कुंडली उन्होंने बनाई तो उसे देख के वो और ज्यादा रोए, पहले तो कम रोए थे, इस बार और ज्यादा रोए। यहाँ आपको यूटिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, और ज्यादा रोए वो, और ज्यादा रोए। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे के कुंडली में देखा क्या था, यह देखा था कि जो पहले वाला बच्चा था वो हम वो क्या करने आया था, हमसे कुछ लेने आया था। ये जो बच्चा आया है वो हमें देने के लिए आया है, इसके कुछ कर्ज हैं जो जो इसने मुझसे लिए थे, वो कर्ज मुझे लौटाने आया है इस जीवन में।
इसलिए पुत्र बनकर मेरा आया है। अब कालिदास ने अपना दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि भाई ये काम धंधा करेगा, कुछ कमाएगा, तभी तो मुझे देगा, इसको कुछ करने ही नहीं देना। घर में बैठा के रखे, ना पढ़ना है ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन शुक्र क्या है, जब शुक्र को हम पढ़ रहे हैं तो शुक्र क्या है, शुक्र बीज कारक है। अब शुक्र बीज कारक होने के कारण यह क्या बता रहा है, यह भी बता रहा है आपको, जो आपकी बीज है ना बिल्कुल आपके रूप की होगी। मतलब जो कालिदास का जो बच्चा है वो है तो विद्वान का ही बेटा ना, उसे आप कुछ भी कर दीजिए विद्वान तो बनेगा ही। पिता जो कुंडली बनाए उसे देख के वो भी सीखे, जो बातें करें उसे वह भी समझे। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो गया। जिस राज्य में कालिदास रहते थे उस राज्य में राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का जन्म हुआ राजा के घर में। कालिदास और सभी ज्योतिषियों को बुलाया गया कि सभी आकर बच्चे कुंडली बताइए, बनाइए, फलादेश बताइए। सभी गए। अब इस बच्चे को भी उसकी माँ ले गई। कैसे ले गई, स्त्रियों के कपड़े पहना कर ले गई, क्योंकि माँ को ही पता है कि भाई बच्चे को किसी प्रकार कुछ काम धंधा नहीं करने देना है, कुछ धन लेकर ना आए बच्चा घर में। सभी लोग वहां गए। वहां जैसे ही लोग गए तो हुआ यूं, सभी ने राजा के पुत्र के कुंडली बनाई। कुंडली बनाकर सबने देखा कि भाई क्या है क्या है, तो सबने एक निर्णय, सभी ज्योतिषी आए एक निर्णय पे सब आते हैं कि भाई ये जो बच्चा है वो राजा के कुल के नाश के लिए आया है, कुल के लिए उचित बिल्कुल नहीं है। राजा भी चिंता में आ गया। और पहले के जो लोग होते थे वो गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, तो सभी को ज्योतिष की थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी। राजा को भी नॉलेज थी। जब राजा को पत्रिका दी गई तो राजा ने भी देखा, कहा कि हाँ भाई चलो ऐसा ही है। लेकिन वहीं पीछे में एक जो कालिदास का पुत्र है, बेटा है, वो एक दीवार पे कुंडली बनाया है और उस कुंडली पे उसने लिखा है कि यह जो बच्चा है वो राजा के लिए उन्नति कारक है, राजा को आगे लेकर जाएगा। सभी ने क्या कहा कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, राजा का नाश के लिए बच्चा आया है। जब राजा वहां से गुजरने लगे तो वो देखते हैं कि दीवार पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कालिदास के बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि सभी मूर्ख थे या फिर तुम विद्वान हो। वो कहता है जो अयांश और रेखांश जो हम लेते हैं ना, वो कहता है बच्चा कि जो अयांश सभी ने लिया है वो गलत लिया है। इस कारण से ही बच्चे की जो प्रेडिक्शन की गई है वो अच्छी नहीं की गई है, गलत की गई है। चलो, राजा को ज्योतिष की नॉलेज है, वो देखकर समझते हैं कि हाँ गलती हुई है सभी से। अब कहते हैं इतनी बड़ी बात, जो सब लोग कह रहे थे गलत है तुमने सही कर दिया, तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए। अब माँ को पता है, माँ को यह पता है कि बच्चे को कुछ लेना नहीं है। माँ कहती है कि भाई कुछ नहीं चाहिए हमें। तो राजा वो तो कुछ दिए बिना भेजेगा नहीं, वो कहता है ठीक है चलो, कुछ नहीं तो मीठा तो ले सकते हो, धन नहीं है मिठाई है, मिठाई को ले लो। कुछ मिठाइयाँ दी गई, वो मिठाइयाँ लेकर बच्चा घर आया। और जैसे ही वो मिठाइयों को लेकर बच्चा घर में प्रवेश करता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन कालिदास आते हैं, कहीं गए थे, कालिदास आते हैं। जब कालिदास को पता चलता है कि बच्चे की मृत्यु हो गई तो सहन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी कुछ है। तो फिर वो पूछते हैं अपनी पत्नी से कि क्या दिया था राजा ने बच्चे को उपहार में, क्या दिया था। तो वो बोलते हैं कि बच्चे को उपहार में तो कुछ विशेष नहीं दिए थे, वो तो मिठाइयाँ ही दिए थे। तो फिर कालिदास पूछते नहीं नहीं क्या दिया था वो बताओ। मिठाइयाँ ही। जब मिठाइयों को देखा जाता है तो उसमें असरफियां थी, अर्थात तो सोने के सिक्के, ये सब उसमें डाले हुए थे, जो उतने ही थे जितना बच्चे ने पिछले जन्म में कालिदास से लिया था और कालिदास को लौटाना था। वो सिर्फ देने के लिए आया था, दे दिया चला गया। वो जो असरफियां थी वो सिर्फ असरफियां नहीं थी, बच्चे के लिए मृत्यु थी। तो यहाँ यूटिलाइजेशन कालिदास ने किया, लेकिन यूटिलाइजेशन करके उसने तो बहुत हद तक बच्चे के जीवन को बचा लिया।
लेकिन वही यहाँ पुनः आ रहा है कि जो लेना है या जो देना है, जो लेना है, जिसको जितना लेना है वो लेकर चला जाएगा, और जिसको जितना देना है वो दे के चला जाएगा। और जब उसकी चीजें पूरी हो जाएंगी तो वो क्या करेगा, वो चीजों को फिर छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे आपके कुंडली के अंतर्गत दसम भाव में मान लीजिए शुक्र और सूर्य बैठे हैं, तो शुक्र क्या है, शुक्र जो है वो यह आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई धन आपको कैसे आएगा। धन आपको सूर्य के माध्यम से आएगा, शुक्र के माध्यम से नहीं आएगा। आप यदि सूर्य को जागृत करते हैं तो आपको धन आएगा। यदि शुक्र मंगल है तो आपको मंगल के रूप में कार्य करने होंगे तो आपको धन आएगा। यदि शुक्र चंद्र है तो आपको चंद्र के रूप में कार्य करने होंगे तो आपको धन आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम शुक्र पे चर्चा अगली कक्षा में भी करेंगे। आज की जो कक्षा है वो हम यहीं स्थगित करते हैं, कुछ निजी कारणों के कारण आज की कक्षा हम यहीं स्थगित करते हैं। कल की जो कक्षा हमारी रहेगी उसमें भी हम शुक्र पे ही चर्चा करेंगे।